हेलो एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र सिंह और स्वागत है आपका क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस ब्रांड न्यू कोर्स में। तो इस कोर्स में मैं आपको क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है इसको शुरू से लेके अंत तक पूरा एकदम ए टू जेड एक एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा इस बोर्ड पर। तो पहला चैप्टर है हमारा रिलेशन और फंक्शन यानी संबंध और फलन। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा संबंध का। फलन हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो संबंध जो होता है ऐसे ही हम अपनी कैजुअल लाइफ में समझें तो जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, दोस्त भाई हो गए, कुछ भी हो गया, चाचा चाची, मामा मम्मी, दादा दादी, कुछ भी हो गए। तो ये सब क्या है, हमारे रिलेशन है। कहाँ रिलेशन है? हमारी रियल लाइफ में। तो ऐसे ही हमारे गणित में भी क्या होते हैं, संबंध होते हैं। कैसे होते हैं? कोई किन्हीं दो संख्याओं के बीच हो सकता है संबंध कि वो दोनों संख्याएं बराबर हैं, वो दोनों संख्याएं, एक संख्या बड़ी है एक छोटी है, एक वर्ग के बराबर है, हो सकता है आपकी संख्या उसके वर्ग से 5 कम हो। ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है आपके समुच्चय का अवयव हो नहीं हो, ठीक। तो इस प्रकार के रिलेशन हमारे मैथ में होते हैं। तो इन्हीं के हिसाब से हमारे पहले चैप्टर में संबंध और फलन में 3 संबंध के बारे में हमें बताया गया है। तो वो 3 संबंध कुछ ये हैं। तो ये 3 हमारे रिलेशन हैं इस चैप्टर में, स्वतुल्य, सममित और संक्रमण, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये कोर्स आपके एमपी बोर्ड, सीबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए है और आप हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, आप दोनों के लिए ये सही है क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं, ठीक। तो स्वतुल्य जो होता है उसकी हिंदी क्या है? स्व यानी स्वयं, तुल्य यानी बराबर। तो जो चीज खुद के बराबर, मतलब खुद से रिलेटेड हो। ये हाथ अपने बराबर है ही, ठीक है ना। अभी स्वतुल्य है तो ये हाथ खुद के बराबर है। मैं 6 फुट का हूं तो मैं खुद के बराबर हूं, ठीक। और जब सममित की बात आती है, सममित में हमारे 2 चीजें हो जाएंगी, यानी 2 एलिमेंट लेंगे हम। स्वतुल्य में 1 एलिमेंट की जरूरत होती है, सममित में 2 एलिमेंट की जरूरत होती है और संक्रमक में 3 एलिमेंट की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो सममित की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोले ये हाथ इस हाथ के बराबर है, तो मतलब ये हाथ मेरा इस हाथ के बराबर है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि ये बुक जितनी मोटी है उतनी मोटी ये बुक है, हालांकि थोड़ी सी पतली, उतना चलता है। मतलब ये बुक जितनी मोटी है उतनी ही मोटी ये बुक है, मतलब ये बुक जितनी मोटी है उतनी ही मोटी ये बुक भी है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं आपकी, सिमेट्रिक होती हैं, मतलब बराबर होती हैं। अब बात आती है संक्रमक की। तो संक्रमक क्या है? 3 चीजें हो जाएंगी, 3 एलिमेंट। जैसे आपकी एक ये बुक है इस बुक के जितनी मोटी है और ये बुक जो है इस बुक के जितनी मोटी है, तो मतलब ये जो बुक थी ये इस बुक के जितनी मोटी है। तो मतलब ये तीनों क्या है, आपस में एक रिलेटेड हैं कि हाँ ये मोटी है तो ये भी उतनी मोटी, ये भी उतनी मोटी तो ये भी उतनी मोटी, ठीक है। तो मतलब इसमें आपके तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। अब जैसे संक्रमक में जुखाम से बता रहा हूँ, मान लो मुझे जुखाम है, ठीक। अब मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ गया, उसको भी जुखाम हो गया। तो मुझे जुखाम था, मेरे दोस्त को भी जुखाम हो गया। अब मेरा दोस्त अपने किसी दोस्त के पास गया तो उस दोस्त की वजह से उसके भी दोस्त को जुखाम हो गया। तो मेरी वजह से मेरे दोस्त को जुखाम हुआ, मेरे दोस्त की वजह से उसके दोस्त को जुखाम हुआ। तो मतलब मेरे को भी जुखाम हुआ और दोस्त के दोस्त को भी जुखाम हुआ। तो इस प्रकार मैं उस दोस्त से जुखाम के द्वारा रिलेटेड हूँ, ठीक है। तो इसको अब हम एक एग्जांपल ट्रायंगल से समझते हैं, यानी त्रिभुज से। तो मान लो हमारे पास एक त्रिभुज ऐसा है, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज है तो स्वतुल्य है, यानी एक ही त्रिभुज की बात करेंगे हम, ठीक। अभी आप इसको थ्योरी में समझ, अभी आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आपको हम फार्मूले में ले चलेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल खुद के बराबर है कि नहीं है ना। कोई भी चीज खुद के बराबर होती है ये आपको पता है। अब हमने मान लो 2 ट्रायंगल ले लिए, ठीक। ये 2 ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये ट्रायंगल भी है, थोड़ा छोटा है हो गया चलेगा। तो ये ट्रायंगल जितना है उतना ही ये भी ट्रायंगल है, हमने मान लिया। तो मतलब ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, मतलब दोनों आपस में क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब सममित आकृतियां हैं, ठीक है ना। अब तीसरा चीज क्या आता है हमारा, ये संक्रमक। अब तीसरा चीज है संक्रमक। तो इसमें क्या है हमारा, तीसरा हमने ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें क्या करते हैं, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है और ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है, मतलब ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। रिलेशन यहाँ क्या है, तीनों चीजें आपस में बराबर हैं, ओके। अब हम इसके फार्मूले देख लेते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, कोई 2 चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं
तो उसको मैथ में कैसे लिखते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई दो चीजें ए और बी, ये कुछ भी हो सकते हैं, संख्या भी हो सकती है, अल्फाबेट में कुछ भी हो सकता है, मैथ में जितनी चीजें होंगी, ये जब आपस में किसी आर यानी होता है रिलेशन, किसी चीज से रिलेटेड हो, मतलब इन दोनों के बीच में जब कोई रिलेशन हो, तो हम इसको लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी। ए आर बी लिखेंगे मतलब ए रिलेटेड है किससे, बी से। अब यहाँ पर हमें ये लिखना पड़ता है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, क्या, फॉर ऑल यानी सब के लिए, ठीक। उल्टा ए बनाना है यानी फॉर ऑल होता है। और यहाँ पर जो हमने ए और बी लिया है, और यहाँ पर जो हमने ए बी लिया, ये किसी आपके सेट के एलिमेंट होंगे, ये हमें बताना पड़ेगा, ओके। तो ये आप आगे इसको मत देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बस इतना देखिए कि इन्हीं दो चीजों के बीच रिलेशन कैसे बताते हैं, ऐसे, ए रिलेटेड टू बी, ओके। और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, आप ए कॉमा बी लिखिए और ये एलिमेंट होंगे आर, मतलब आर एक रिलेशन है दोनों वही चीज, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस तरीके को लिखेंगे, फिर हम इस तरीके को लिखेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया कि आपका जो स्वतुल्य है उसमें आपका एक एलिमेंट हो गया यानी एक चीज होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, ए रिलेटेड टू ए, ठीक, ए रिलेटेड टू ए। फॉर ऑल हमारा क्या होगा, ए हमारा किसी सेट का एलिमेंट होगा, सेट यानी समुच्चय। तो कोई भी समुच्चय होगा उसका एलिमेंट ए होगा और वो खुद से रिलेटेड होगा, जो भी रिलेशन होगा, बड़ा छोटा वर्ग के बराबर कुछ भी होगा, तो वो हमारा क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। दूसरा संबंध क्या है, सममित। तो यहाँ पर हमने एक ही एलिमेंट लिया, क्या लिया, ए लिया। अब सममित है तो हमें कितने लेने पड़ेंगे, दो, यानी हम क्या लेंगे, ऐसे, ए रिलेटेड टू बी। क्या मैंने लिखा, ए रिलेटेड टू बी। तो अगर हम इसे पढ़ेंगे कैसे, अगर हमारा ए रिलेटेड टू बी है तो इसे मैं तो पढ़ता हूँ, बी भी रिलेटेड होगा ए से, यही है हमारा सममित संबंध, ठीक। अब यहाँ आपको बताना पड़ेगा दो एलिमेंट क्या है, फॉर ऑल ए कॉमा बी आपके एलिमेंट हैं किसी सेट ए के, ओके। ये एलिमेंट का साइन होता है, इसे फॉर ऑल पढ़ते हैं। अब संक्रमक है तो हम यहाँ तीन ले लेंगे यानी ए बी सी, ये मैं फार्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर संक्रमक का फार्मूला कैसा होता है, अगर आपका ए रिलेटेड है बी से, ठीक, और कॉमा यानी और आपका बी रिलेटेड है किसी तीसरे यानी सी से, जैसे मैंने जुकाम के लिए बताया, ये दोस्त का दोस्त हो गया, ठीक। तो ए रिलेटेड बी हो और बी रिलेटेड सी हो, तो इसका मतलब तो है ना, क्या होना चाहिए आपका, ए रिलेटेड टू किससे, डायरेक्टली सी से, ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। भयानक ये हो गया है, हाँ अब अच्छा, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, समझ गए। अब यहाँ तीन एलिमेंट तो हमें बताना पड़ेगा, फॉर ऑल ए बी और सी हैं हमारे किसके, हमने ये एक समुच्चय ए से उठाया, समुच्चय आपको कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारा तीनों संबंधों का सूत्र। तो ये था इसको लिखने का पहला तरीका। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका देख लीजिए आप, ठीक। पहला तरीका आपने समझ लिया, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ एक ही एलिमेंट है तो आप ए कॉमा ए लिखेंगे और ये एक एलिमेंट का साइन होता है आर, बस आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ए कॉमा ए मतलब ए खुद से रिलेटेड है, ये रिलेशन बता रहा है ना, ए खुद से रिलेटेड। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिख लिए, आपकी मर्जी, ठीक। ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी था, इसको यही पढ़ेंगे, ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो यानी एरो क्या होगा आपका, बी भी ए से रिलेटेड होगा, ठीक है, ये बन गया। अब हमें यहाँ फॉर ऑल बताने की जरूरत नहीं, ये जो एलिमेंट लग गया बस वही चीज है, ठीक। और आपका क्या हो सकता है, अब इसमें अगर आपका ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड है, और कॉमा यानी और, या तो आप और लिख दीजिए, तथा लिख दीजिए, इंग्लिश वाले एंड लिख दें, या फिर आप कॉमा मार दीजिए, सबके लिए सही। और आपका बी और सी एक दूसरे से रिलेटेड है, ओके, तो एरो लगाए ना, तो देन आपका ए और सी भी आपस में क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक। तो ये हैं आपके दोनों तरीके, ये इसके दो तरीके, इसके दो, इसके दो। तो हम जो यूज करने जा रहे हैं वो ये वाला तरीका, ठीक है, नीचे वाला जो है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब अगला रिलेशन है हमारा तुल्यता संबंध, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध क्या होता है, जो आपने अभी तीनों रिलेशन लिखे थे, क्या क्या लिखे थे, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। संक्रमक है ये, ठीक है ना, गलत मत लिखना। तो सतुल्य, सममित, संक्रमक, ये तीनों रिलेशन जब हमारे ट्रू हो, मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर ये तीनों ट्रू हो रहे हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध, ठीक है ना।
तो ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, संबंध, जितने रिलेशन हमने देखे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, और ये तीनों अगर ड्रॉ है तो उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो ये जो रिलेशन है इसकी मदद से हम इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहली एक्सरसाइज में हमें इसी के बारे में पूरी बात की गई है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी एनसीईआरटी में। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों सॉल्व करके बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।